बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है, बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है। इसलिए आज 14 अप्रैल और आज अम्बेडकर का जयंती है। कोटा में रैली निकाला गया है, दिखाते हैं। साथियों और भी बार बार बताते हैं आवाज यहाँ विशेष रूप से करते महात्मा जी, नवीन भाई, विकास जी, अकादमी जी, तमाम भी मार्गी और और दूर दूर तक जिनके कानों तक आवाज जा रही है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ बाबा साहब की जयंती का। जोर से हुई है ये जयंती। 135 साल पहले याद कीजिए कि बाबा साहब जब मध्य प्रदेश के मऊ ग्राम में पैदा हुए, वो कोई व्यक्ति नहीं, मानव नहीं, महामानव ही नहीं, एक विचार पैदा हुआ था। अभी महात्मा जी ने संघर्ष की गाथा बताई, लोगे तो भगवान आ जाएगा। ये बाबा साहब का तोहिनी नहीं है तो क्या है? तोहिनी है कि नहीं? बाबा साहब का अपमान है कि नहीं? और बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है। ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत है और समय पर जवाब देने की जरूरत है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात न कहते हुए, जिस अनिल मिश्रा की चर्चा हुई, एडवोकेट अनिल मिश्रा की, आप समझिए वो व्यक्ति जब जेल से निकलता है तो कहता है बाबा साहब को अपमानित करने में मुझे 100 बार जेल जाना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हम जैसे लोग जो बाबा साहब के अनुयायी है चुप बैठे रहते हैं, ये कब तक होगी? हमें लड़ना होगा। और मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसे लोगों पर तो NSA लगना चाहिए। और मेरे जैसा व्यक्ति अगर देश के उच्च पद पर होता, चौराहे पर ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देता तो बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है, बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप अच्छे बुरे को पहचानिए, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को पहचानिए। आप जरा याद कीजिए कि कब कब आप पर किस तरह के जुल्म हुए और किसने चुप्पी साधी। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। और मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का गरीब गुरबा, चाहे वो किसी जाति बिरादरी को हो, प्रदीप यादव जब तक जिंदा है, शरीर में खून का एक कतरा भी है, बाबा साहब के विचारों के साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपको बताता हूँ। हम तो गोड्डा में पैदा हुए, गोड्डा में पढ़े हैं, गोड्डा में बढ़े हैं, गोड्डा में ही दफन होने वाले हैं। गोड्डा की मिट्टी के लिए मरेंगे, आपके लिए जो करना होगा करेंगे, ये आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ। इसलिए बहनों भाइयों, मैं भी लंबी चौड़ी बात न करते हुए इस सफल कार्यक्रम के लिए आपने बाबा साहब को याद किया है, लेकिन केवल याद करने से नहीं होगा, बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा को औजार बनाना होगा विकास का। केवल शिक्षित विद्वान बनने के लिए नहीं बनना। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बन के देश के गरीबों को हक दिलाएंगे, देश के वंचितों को हक दिलाएंगे। वो काम उन्होंने किया। हम सबको भी समाज को शिक्षित करना होगा, तभी हक और अधिकार के लिए लड़ पाएगा। इसलिए आज केवल संकल्प यही लेना है, उनके मूल मंत्रों को हम ग्रहण करें, मूल मंत्रों को आत्मसात करें और बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाएं। वो भी हमारा विरोधी है जो आरक्षण का विरोध करता है, वो भी हमारा विरोधी है जो हमारे हक और अधिकार का विरोध करता है। अब सबसे बड़ी बात, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज गरीबों के दरवाजे पर
कोई नेता जाता है उसका मूल कारण क्या है? ये कि उसको वोट का अधिकार है। क्या गलत कह रहा हूं कि सही? आज झोपड़ी में हाथ जोड़े खड़ा रहता है बड़े बड़े लोग, उसका कारण क्या है कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और सबको दिया, चाहे महल में रहने वाले लोग हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया है। इसलिए आज पूरा लोकतंत्र जिंदा है और आज उस वोट के अधिकार को भी खत्म करना चाहता है। SIR के माध्यम से 60 लाख वोट खत्म हुआ बिहार में। किसके वोट खत्म हुए? दलितों का। किसका वोट खत्म हुआ? अल्पसंख्यकों का। किसका वोट खत्म हुआ? गरीबों का। यहाँ भी SIR होने वाला है। 1 करोड़ वोट बंगाल में खत्म हुआ। हम आपको ताजा उदाहरण देते, फरक्का जाइए, फरक्का में हमारा शेख साहब एक कांग्रेस के नेता खड़े हुए, फरक्का विधानसभा से, उनको SIR के माध्यम से वोट से वंचित कर दिया गया। उस बेचारे को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने